अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आज के इस क्लास में इस लेक्चर में मैं जो है ना आपको HTML की इमेजेस के बारे में बताऊंगा कि HTML के अंदर हम इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास HTML इमेजेस सिंटैक्स है कि इमेजेस हम यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे द HTML images टैग इज़ यूज टू एम्बेड एन इमेज इन ए वेब पेज। ठीक है, हम क्या करते हैं, HTML यूज़ करने के लिए img का टैग यूज़ करते हैं टू एम्बेड इमेज इन अ वेब पेज। मतलब एक पेज के अंदर उसको इमेज को एम्बेड करने के लिए, इमेज को यूज़ करने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, img का। ठीक है, अब उसका सिंटैक्स देखें तो img आगे एस आर सी स्टैंड फॉर क्या है कि सोर्स है। सोर्स में अब हमने यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये उसका एस आर सी इमेज का एट्रीब्यूट है। अब हमने यहाँ पे सोर्स में क्या लिखना होगा, उस इमेज का पाथ, उसकी लोकेशन देनी होगी कि ये इमेज हम कैसे यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसके अंदर और चीज़ आती है यहाँ पे आल्ट का एट्रीब्यूट। एक मिनट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ, चीज़ों को राइट कर लूँ। अच्छा, तो आल्ट का एट्रीब्यूट क्या होता है, एस आर सी स्पेसिफाई द पाथ टू द इमेज। वो इमेज का पाथ बताता है, स्पेसिफिक करता है कि ये इमेज कहाँ से आ रही है। और आल्ट का एट्रीब्यूट क्या करता है, वो अल्टरनेट टेक्स्ट होता है। मतलब कि अगर इमेज हमारे पास सही से शो नहीं होती तो उसके अल्टरनेट बिहाफ पे वो क्या चीज़ हमें शो कराएगा, तो वो होता है आल्ट का एट्रीब्यूट, उसका नाम दिखा रहा होता है। ठीक है, चले हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आते हैं और ये इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इमेज लगानी है हमने। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, img का टैग आगे src। अब यहाँ पे हमने उस इमेज का पाथ देना है। तो पाथ देने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली जाना है उस फाइल्स में जो इमेज आपने यूज़ करनी है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ये इमेज ओपन करके देख लेते कौन सी है। ये इमेज मैंने एज ए बैकग्राउंड यूज़ करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ये इसका पाथ लोकेशन इसकी ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब और क्या चीज़ इसमें देखनी है आपने, ये तो हो गया ना पाथ, इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगा के अब आपने इसमें जाना है वापस और यहाँ से देना है पिक। ये उसका नाम आ गया और ये उसकी एक्सटेंशन आ गई, मतलब किस फॉर्मेट में इमेज सेव की हुई है। तो डॉट जेपीजी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश आ गई, पिक डॉट जेपीजी, सेव करेंगे, इसको रन करते हैं और ये मेरे पास इमेज लग गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं इसके अंदर और क्या कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ, इसके अंदर जो है ना मैं अब आल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, ALT आल्ट का एट्रीब्यूट। और इसके अंदर लगा दूंगा नाम, डार्क बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अब बज़ाहिर ये है कि मुझे ये इमेज, ये टेक्स्ट जो है पे यहाँ पे शो नहीं होगा, ये देखें कहीं पे मुझे शो नहीं हो रहा। लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर मैंने इस इमेज का पाथ गलत हो जाता है या कुछ भी मिस्टेक हो जाती है इसके दौरान, यहाँ पे ये पाथ देते हुए कोई भी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या ये वाला जो है ना, ये वाला रन हो जाएगा। मतलब ये आल्ट का एट्रीब्यूट नाम शो हो जाएगा और ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगी, एज ए आइकन शो हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है, मिस्टेक कर दिया खुद से, दोबारा जाते हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आइकन शो हो रहा है कि मतलब यहाँ पे कोई इमेज है लेकिन उसका नाम आ रहा है, अब आल्ट का एट्रीब्यूट आ रहा है। जब आप लोग वर्डप्रेस के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो वर्डप्रेस के ऊपर क्या होता है कि वहाँ पे एक प्लगइन होता है योस्ट एसईओ का। ठीक है, अब उस प्लगइन का क्या काम है, जब आप ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं तो वो हमें खुद से सजेशन दे रहा होता है कि इमेज के अंदर आल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करें। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो वो क्या कहता है कि आपकी एसईओ स्कोर कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक।
अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ना, इसको वापस, ये इमेज है ये इसकी फुल विड्थ हो जाए, फुल विड्थ हो जाए, स्पेसेस इसकी रिमूव हो जाएं, और हाइट भी इसकी हम उससे एडजस्ट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लेना है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, विड्थ, इसकी 100% कर देंगे, और हाइट ये हम कर देते हैं 100 पिक्सल, 100 पिक्सल नहीं, यहाँ पे 600 कर देते हैं। ठीक है। अब हम और क्या करते हैं, यहाँ पे वापस जाते हैं पेज के ऊपर, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें ये क्या हो गई, विड्थ कंप्लीट हो गई और हाइट 600 पिक्सल। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, विड्थ, हाइट की, आर्ट एट्रीब्यूट और एसआरसी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, ये हमारे पास एसआरसी आ गया, आर्ट का एट्रीब्यूट, विड्थ और हाइट आ गई। अब हम चाहते हैं कि इमेज एज ए लिंक यूज़ हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इमेज पे क्लिक करूँ ना कोई साइट ओपन हो जानी चाहिए। तो मैं चलें एक एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं और इधर मैं ओपन कर लेता हूँ बाइसमुल्तान.com। मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट ओपन की है। मैं क्या करूँगा, मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट ओपन करने के बाद ये नहीं हो रहा, चलिए मैं करता हूँ इसकी इमेज कॉपी करता हूँ कोई भी, ये आ गई इमेज, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, राइट क्लिक करने के बाद सेव एज ए इमेज, ये इमेज आ गई। ठीक है, और अब जो है ना एक और चीज़, अब पहले इमेज लगा लेते हैं। मैं ना मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट की जो इमेज लगाऊंगा, और मैं चाहता हूँ इमेज के ऊपर क्लिक करने से ना मुझे मुल्तान बोर्ड की साइट ओपन करा दे। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ डाउनलोड फोल्डर में, यहाँ पे डाउनलोड्स में आ गए और ये हमने इमेज आ गई, इसको हम मुल्तान कर देते हैं, मुल्तान.jpg। इसका जो है ना हमने ये पास सेलेक्ट कर लेना है, मुल्तान.jpeg है फॉर्मेट, ये याद रखना है आपने बस। ये हम वहाँ पे आ गए और स्लैश, और यहाँ पे मुल्तान.jpeg, ये फॉर्मेट आ गया हमारे पास। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें ये क्लिकेबल नहीं है, अब ये क्लिकेबल नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो मैंने आपको एक एंकर टैग समझाया था कि एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग होता है ए का टैग, मतलब किसी भी चीज़ को क्लिकेबल करना है ना आपने, तो उसके लिए आपके पास ए का टैग होता है। ए का टैग क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को भी क्लिकेबल बना देता है, इमेज को क्लिकेबल बना देता है। किसी भी चीज़ को क्लिकेबल करना है ना, तो आपने ए का टैग यूज़ करना है, आगे उसके एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं, href। अब यहाँ पे उसका यूआरएल देना है, बात देना है कि वो इमेज कहाँ से आ रही होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक्चुअल में यहाँ पे वो इमेज, सॉरी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे वो लिंक देना है कि वो आपने जो है जिसके ऊपर क्लिकेबल, जिस चीज़ को बना रहे हैं उसके क्लिक करने के ऊपर कौन सी चीज़ ओपन होनी चाहिए। तो मैं क्या कहता हूँ कि मुल्तान बोर्ड की साइट ओपन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से मुल्तान बोर्ड की साइट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब हम जाते हैं वापस कोड में, और ये पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैंने टैक्स के ऊपर क्लिकेबल बनाना है टैक्स को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैक्स आ जाएगा मुल्तान बोर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे अब ए के टैग को क्लोज कर दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ये आ गया, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये साइट ओपन हो गई है, लेकिन अभी ये क्लिकेबल नहीं है। अब मैंने ये क्लिकेबल करना है। देखो अगर मैंने टेक्स्ट को क्लिकेबल करना था ना, तो ये तो वो लिंक आ गया। अब मैंने टेक्स्ट को, इमेज को क्लिकेबल करना है। टेक्स्ट को क्लिकेबल करना था तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। अब इमेज को क्लिकेबल करना होगा तो क्या लिखूँगा, यही इमेज आ जाएगी ना, ये वाला, ये जो इमेज का टैग मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, यही हम इसके दरमियान में पेस्ट कर देंगे। इसको सेव करेंगे, वापस जाते हैं यहाँ पे,
और इसको रिफ्रेश, यहाँ पे ये देखें माउस चेंज हो गया ना, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें साइट ओपन हो गई है। अब इसमें भी एक मैंने यहाँ पे जब ए का टैग पढ़ाया था तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है ए का, वो है टारगेट और यहाँ पे ब्लैंक। अब टारगेट ब्लैंक क्या करता है, टारगेट ब्लैंक ये करता है जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अभी पहले तो क्या हो रहा था इस सेम टैब के ऊपर ओपन हो रही थी साइट, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर हो जाएगा, ये देखें नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन हो गई है साइट, ये हमारा पेज वैसे का वैसे ही है। तो ये है टारगेट ब्लैंक। आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। अच्छा, तो अब हम जाते हैं, हमारे पास इमेज एज ए लिंक यूज़ हो गई। अब HTML बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आते हैं कि अगर हमने HTML इमेज यूज़ करनी है बैकग्राउंड में तो हम कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास बैकग्राउंड रिपीट की है, कवर की है, अटैचमेंट की है, डिफरेंट हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वन बाई वन चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ के ऊपर जो है ना, मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ लिए है, ये पैराग्राफ है और पैराग्राफ के बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ये पैराग्राफ आ गया और ये ऊपर मैंने BR दिया हुआ है टैग, मतलब खुद से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ताकि एक स्क्रॉल डाउन पेज बन जाए, ताकि आपको कुछ और चीज़ें भी समझानी है इसमें वो समझ आ जाए। मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर दूँगा। अब इसको मैं यहाँ से एक दफ़ा दोबारा रिमूव करके ना सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक सिलेक्टर पी, ये पी सिलेक्टर आ गया, इसके अंदर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है कुछ, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया इसको। अब इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, आगे URL, और इसके अंदर जो है ना हमने इमेज का पाथ देना है, इमेज का URL देना है कि इमेज कहाँ से आ रही है। अब आपने करना क्या होगा इसमें कि आपने ये जो CSS की फ़ाइल है और ये इंडेक्स फाइल है, ये दोनों, और जो इमेज आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, ये तीनों को तीनों आपने सेम फोल्डर में ही रखने हैं। मतलब कि अलग अलग फोल्डर में होंगे तो उनको एक्सेस करने का मसला होगा। आपने तीनों को सेम फोल्डर में रखने हैं, तो फिर आप क्या करना, सिंपल जो है ना आपने नाम लिख देना। अब ये जैसे मुल्तान है ना, मुल्तान डॉट JPG। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को उठाता हूँ, इस इमेज को हम क्या करते हैं कट, और ये वाली जो फाइल्स है ना मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, सॉरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं इमेजेस, ये आ गई। अब ये वाली फाइल्स पड़ी हुई है, NA वाली, स्टाइल वाली और सारी CSS की फाइल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुल्तान आ गया। अब मैं वापस जाता हूँ कोड में और यहाँ पे लिखूँगा मुल्तान डॉट JPG। सेव करते हैं, वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर और ये देखें टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इमेज लग गई है। अब थोड़ी सी विजिबल नहीं है तो हम क्या करते हैं जी, टेक्स्ट को जो है ना हम हाइट और विड्थ दे देते हैं। हाइट इसको दे देते हैं 400 पिक्सल और विड्थ कर देते हैं इसकी 100 पिक्सल। ठीक है, अब थोड़ा सा विजिबल हो जाएगी चीज़ें, ये देखें। अब यहाँ पे जो है ना मैंने एक इमेज लगाई थी, यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं, तो इसकी क्या रीज़न है। अगर आपने मल्टीपल इमेजेस यूज़ करनी है तो वेल एंड गुड, ऐसे ही रहने दें। अगर आपने सिंगल इमेज लगाई है तो सिंगल इमेज यूज़ होनी चाहिए ना। तो अगर हमने इन इमेजेस को सिंगल रखना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पे कर देंगे नो रिपीट। अब ये क्या करेगा, जो इमेजेस रिपीट हो रही हैं, जैसे यहाँ पे ये इमेजेस रिपीट हो रही हैं, ये इमेजेस रिपीट हो रही हैं, इनको ख़त्म करके एक ही इमेज रख देगा जो हमने यूज़ की है। ये देखें, अब वो सारी इमेजेस रिमूव हो गई हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस।
मैं चाहता हूँ एक्स एक्सिस वाली इमेजेस जो है ना वो रिपीट होनी चाहिए, वाई एक्सिस वाली नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे रिपीट की जगह मैं लिख दूँगा रिपीट एक्स। ठीक है, वापस आते हैं और यहाँ पे ये देखिए, अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर इमेजेस रिपीट हो रही हैं, वाई एक्सिस पे नहीं है। और इसी तरह अगर आपने वाई एक्सिस पे करनी है तो यहाँ पे सिंपली वाई लिख दें, तो ये आपके ऊपर यहाँ पे वाई एक्सिस में रिपीट होने लग जाएंगी। जितनी विड्थ होगी, जितनी हाइट होगी, उसके अंदर जितनी इमेजेस आ सकेंगी उतनी ही आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पे, इसको कर देते हैं नो रिपीट, नो रिपीट। और यहाँ पे जो है ना हम कर देते हैं बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पे हम कवर कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, कवर की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, इसको फुल साइज में कर देगी। ये देखें, इसको जो है ना बैकग्राउंड का साइज जो है ना कवर हो गया है। लेकिन अभी ये पिक्चर ब्लर हो रही है, सही से नज़र भी नहीं आ रही। तो अगर हमने फुल इमेज देखनी है, मतलब साइज में भी फुल हो और पूरी विजिबल भी होनी चाहिए, कि पूरी नज़र भी आनी चाहिए कि इमेज है क्या इसमें, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, कंटेन, कंटेन। ठीक है, सेव करते हैं, वापस इसको रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें, अब पूरी इमेज भी शो हो रही है और कंटेन करने से वो पूरी विजिबल भी आ रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई एक और इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ वेब img, और यहाँ पे ले लेते हैं वेब पे। एक यहाँ पे इमेज सेव है मेरे पास, तो मैंने वो ले ली है। इसको सेव करते हैं और ये देखें, ये इमेज आ गई है। अब ये इमेज लेने का मकसद ये है कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ और चीज़ें बता दूँ। यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, रिपीट, और इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। ये अब इमेज का साइज़ बड़ा है तो इस वजह से ये रिपीट नहीं हो रही, वो पूरा ही एक ही इमेज का साइज़ पूरा ले रहा है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको नो रिपीट, और यहाँ पे जो है ना अब हम करते हैं बैकग्राउंड साइज़ कवर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ कवर किया तो मुझे पूरी इमेज शो नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक और प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बैकग्राउंड अटैचमेंट, और यहाँ पे फिक्स कर दूँगा। अब ये इमेज फिक्स हो जाएगी बिल्कुल, और हमें साइज़ कंप्लीट शो होगा। ये देखें, अब मुझे फुल साइज़ शो हो रहा है। अब फिक्स करने से ये है कि मैं पेज को स्क्रॉल डाउन करूँगा ना तो मुझे इमेज पूरी शो होगी और वो एक ही जगह पे स्टक रहेगी। यहाँ पे ये देखें। ठीक है क्लास, समझ आ गई इस चीज़ की, कि हमें जो है ना फिक्स करने से इमेज वहाँ पे सेम रह रही है और पेज स्क्रॉल डाउन हो रहा है और इमेज पूरी शो हो रही है हमें। ठीक है, ये फैक्ट समझ आ गया है। उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, फिक्स्ड स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो अब ये क्या करेगा हमारे पास, ये देखें, अब जैसे हम पेज को स्क्रॉल करते हैं तो ये इमेज भी साथ साथ स्क्रॉल हो रही है। सॉरी, यहाँ तक समझ आ गई चीज़ें, हमारे पास ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब हम फेव आइकन की बात करते हैं। फेव आइकन क्या होता है, फेव आइकन ये है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये साइट ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे ऊपर एक टाइटल आ रहा है और यहाँ पे एक आइकन आ रही है। अगर हमने ये आइकन लगाना हो, ये सेम टाइटल लिखना हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमने जाना है हेड सेक्शंस के अंदर, यहाँ पे अपनी CSS की फाइल, HTML की फाइल में जाना है हेड सेक्शंस के अंदर। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, आपकी मर्ज़ी, या यहाँ पे लिखें, आपकी मर्ज़ी, कहीं पे भी लिख दें। आपने क्या लिखना है, लिंक, लिंक का टैग यूज़ करना है। ठीक है, अब लिंक के टैग के अंदर यहाँ पे फर्स्ट होता है रिलेशन। रिलेशन में आपने बताना है कि ये एक आइकन है। ठीक है, और यहाँ पे टाइप क्या होगी, इमेज, और यहाँ पे
ये उसका हम बता देंगे आइकन है, और यहाँ पे उसका पाथ आ जाएगा कि वो ये आइकन कहाँ से आ रही है, उसके उसकी लोकेशन आ जाएगी कि ये इमेज या आइकन हम कहाँ से ले रहे हैं। मैंने ये वाला लगाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसका जो है ना पाथ कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाएंगे वापस, ये मैंने पाथ कॉपी किया है और लोगो डॉट पी एन जी फॉर्मेट है, तो मैं वापस कोड में जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा स्लैश लोगो डॉट पी एन जी, सेव करेंगे, वापस आते हैं प्रोग्राम में और यहाँ पे ये देखें ये ऊपर लोगो आ गया। इसको हम जूम आउट करें कहीं, तो यहाँ पे वो आ रहा है, यहाँ पे अब हेलो क्लास आ रहा है, हेलो क्लास की जगह पे मैंने लिखना है कुछ, यहाँ पे ये देखें ये मैंने टाइटल दिया था वहाँ पे वो आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारे पास आ जाए 22 मुल्तान मुल्तान बोर्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसमें रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें 22 मुल्तान बोर्ड आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप सो कि आपको टाइटल फेव आइकन पेज और सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी चीज़ों की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको सबको लेक्चर समझ आ गया होगा और आप लोग अब इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, और कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।